हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विश्व ज्ञान मंत्रा। मेरा नाम प्रिया है तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंग्लिश टीच करूँगी। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਆਰਟੀਕਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏ, ਐਨ ਤੇ ਦਾ। रूल शुरू करन तो पहला मैं यह पूछना चाहूँगी आप दा यूज़ कित्थे करते हाँ ते दी दा यूज़ कित्थे करते हाँ। मतलब बोलन वेले प्रोनाउंसिएशन करन तो पहला कदे आप दा बोलते हैं कदे आप दी बोलते हैं। ये तुसी मैनू कमेंट्स च दस्सियो कि दा नू दी कित्थे बोलते हैं ते दा कित्थे बोलते। स्पैलिंग सेम ही रहणगे, दा ते दा ही रहेगा बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होएगी दा ते दी। कमेंट च दसोगे दा कित्थे बोलते हैं ते दी कित्थे बोलते हैं। हुण आपां स्टार्ट करदे अपने रूल्स। Rule number first, a and an is always used before countable noun। a ਤੇ an हमेशा ही countable noun तो पहला यूज ਹੁੰਦਾ है। countable noun ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? a या an लगता है। ठीक है, बट एक गल होर ध्यान च रखनी कि ए एंड एन इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन तो पहला की लगेगा ए या एन। सिंगुलर नाउन केड़ा हुंदा है? एक वचन, एक वचन वाला। ठीक है, हाँ जी, आप ये सुनिया होया है भी एन आप किद्दां गाने आ? वोवल्स तो पहले। अपनी इंग्लिश किन्ने वोवल ने? 5 वोवल ने। केड़े केड़े ने? ए, ई, आई, ओ ते यू। बट नहीं, आप एन वोवल्स तो पहला नहीं लाते। आप एन फिर कित्थे लाने आ? वोवल साउंड तो पहला। वोवल साउंड तो पहला। वोवल साउंड केड़ी हुंदी है? पंजाबी दे अपने जेड़े 3 स्वर हुंदे ने वो अपनी हुंदी है वोवल साउंड। केड़ी है जी? ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी। जदों इन्हां दी आवाज आएगी उदों आपां की लावांगे? एन लावांगे। बट कंडीशन की होनी चाहिए है? एक ही होना चाहिए जी, काउंटेबल। काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल दे नाल नाल एक ही होना चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर केड़े हुंदे आ जी? एक वचन वाले। ठीक है, हुण जिद्दां एग्जांपल्स है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, यू की है जी? अपना वोवल है, यू ता वोवल है बट आवाज केड़ी आ रही है जी? ये दी। तो आपां की ला देंगे? ए ला देंगे। एन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आवाज केड़ी आ रही सी? कॉन्सोनेंट। सो दैट्स वाई वी यूज यूनिवर्सिटी बिफोर ए। जिसका पेन है, पेन तो पहला की लग गया? ए लग गया। ठीक है, उदा ही शी इज एन ओनेस्ट गर्ल। आवाज कादी आ रही है जी? ऊड़े दी। ओनेस्ट गर्ल तो की ला देंगे? एन ला देंगे। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर। मैं फाइनल ईयर दी स्टूडेंट हाँ तो की लाता? ए। कॉन्सोनेंट आवाज आ रही है तो ए लगेगा। आई हैव अ पेन, मेरे को एक पेन है तो की लगेगा? ए लगेगा। बट मैं पूछना चाहूंगी, सॉरी, कि आप कुछ एग्जाम्पल्स ने जो मैं लिख रही हाँ उन्होंने तो पहला आप की लाने। तुसी कमेंट्स च दसोगे की लगेगा इन्होंने तो पहला। जिदा इनफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन, ओनेस्टी, ओनेस्टी। इन्हों तो पहला केड़ा वो अपना आर्टिकल लगेगा? ए या एन? तुसी मैनू कमेंट्स च दस्सियो। ठीक है, पहला रूल नू चंगी तरह ध्यान च रख के इत्थे वोवल लावांगे आपां आर्टिकल ए या एन। तो तुसी ये भी ध्यान रखना कि जिस वोवल साउंड आएगी तो आपां की लावांगे? एन। जे अपनी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो ए। बट वो की होने चाहिए है? काउंटेबल नाउन विद सिंगुलर। नेक्स्ट अपना रूल नंबर सेकंड, A and an is used before some abbreviations। कुछ एब्रीवेशन तो पहला भी आप की लाने जी? ए या एन लाने। एब्रीवेशन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म केड़ियां होंदियां? MA, BA, B.Ed, अपनी की सारियां ने शॉर्ट फॉर्म। आप कदे ये तो नहीं किया बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो भी BSc, बैचलर ऑफ साइंस, बी एंड ए सारियां आप की काउंट करते हैं एब्रीवेशन। इन्हों तो भी पहला की लगता है? ए या एन लगता है। बट कंडीशन की है? एन कित्थे लगेगा? वोवल साउंड तो पहला। वोवल साउंड तो पहला की लगेगा? अपना एन लगेगा। जिदा है
आई एम एन एम ए बी एड। तुम कहोगे एम तो कॉन्सोनेंट है बट आवाज कादी आ रही है जी एड़े दी, सो की लाता इत्थे एन। उवें शी इज अ डॉटर ऑफ एन एम एल ए, एम एल ए दी वो डॉटर है, एम एल ए ते पहला आवाज एड़े दी आ रही तो एन लगेगा। रियाज ब्रदर इज डी एस पी, इत्थे की लगेगा डड्डे की आवाज आ रही तो मैं की लाऊंगी ए। क्यों ए लाया? क्योंकि आवाज कारी आ रही है, कॉन्सोनेंट आ रही है, वोवल नहीं आ रही, सो दैट्स वाई आई यूज डीएसपी बिफोर ए आर्टिकल। क्लीयर है सबनों? हाँ जी, हम आप फर्दर मूव करते हैं रूल नंबर 3 ते। रूल नंबर 3 इज इंपोर्टेंट। इफ अ वर्ब वर्क्स एज अ नाउन, जो वर्ब नाउन की तरह काम करती है उदो आप ए या एन ला सकते हैं। वर्ब तो सानू सबनू पता 3 फॉर्म होंगे वर्ब दियां, फर्स्ट सैकेंड थर्ड, जिन्हें 3 फॉर्म बना सकती हैं। जिमें रेस्ट ही चक लो, रेस्ट दी की बनेगी रेस्टेड, रेस्टेड, ठीक है। 3 फॉर्म बन सकती हैं बट जो वर्ब नाउन का काम करेगी उदो आप की लावांगे ए या एन लावांगे। एन कित्थे लगेगा? वोवल साउंड तो पहला की लगेगा जी एन लगेगा। जिवें हुण आई वांट टू हैव अ रेस्ट, हुण इत्थे रेस्ट काहदा काम करन दिया जी? वर्ब दा। वर्ब है जी काहदा काम करन दी है? नाउन दा। वर्ब नाउन दा काम करन दी है तो आपां मैं इत्थे की ला सकदी हां? आर्टिकल ए ला सकती हां। ते वांट की है जी इत्थे फिर हुण वर्ब, ठीक है। जो वर्ब नाउन का काम करे उदो आप आर्टिकल ए या एन ला सकते हैं। हुण इत्थे क्यों नहीं लाया? रेस्टेड तो पहला मैं क्यों नहीं लाया आर्टिकल? क्यों नहीं लाया? क्योंकि ये रेस्टेड काहदा काम करन दी है जी? वर्ब दा। सो तां करके इत्थे मैं कोई आर्टिकल नहीं ला सकती, ना ए लग सकता ते ना एन लग सकता। बट जो वर्ब नाउन का काम करन लग जाए उदो आप की ला सकते हैं? ए या एन ला सकते हैं। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी, फर्दर मूव करते हैं फिर रूल नंबर 4 ते। रूल नंबर 4 तो पहला एक गल सुन लो, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ए या एन ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਨਾउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ए या एन ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਜਦੋਂ वर्ब नाउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ए या एन ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਲਾ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਉਹ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ I go for a walk daily, walk ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउन ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ ए ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ go ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? वर्ब ਦਾ। ਤੇ walk ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਨਾउन ਸੀ, नाउन ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ वर्ब, ठीक है। लग गई समझ? हाँ जी, फिर आप चलते हैं रूल नंबर 4 ते। रूल नंबर 4 की कहता है? आर्टिकल हमेशा ही नाउन तो पहला लगता है। आर्टिकल कादे तो पहला लगता है जी? नाउन तो पहला लगता है। कदे भी कल्ले एडजेक्टिव तो पहला आर्टिकल नहीं लगता। नाउन तो पहला की लगता है? आर्टिकल लगता है। कल्ले एडजेक्टिव तो पहला आर्टिकल नहीं लगता। जिवें होना है शी इज इंटैलीजेंट, इंटैलीजेंट की है जी एक एडजेक्टिव, विशेषता। विशेषता तो पहला कोई भी आर्टिकल आप नहीं लावांगे। गॉट इट? बट जेकर इत्थे ए लिखा जाए इंटैलीजेंट गर्ल, एडजेक्टिव आ जाए प्लस नाउन आ जाए तो आप की ला सकते हैं? आर्टिकल ला सकते हैं ए या एन। एन कित्थे लगेगा? जो आवाज कादी आएगी जी? वोवल साउंड। वोवल साउंड केड़ी हुंदी है? ऊड़ा, ऐड़ा ते ईड़ी, ठीक है जी। रूल नंबर 5, बिकम दे नाल आपां ए या एन दा यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन ओही जी, एन दा यूज आपां कित्थे करांगे? वोवल साउंड तो पहला। वोवल साउंड तो पहला कादा यूज होएगा? एन दा यूज होएगा। जिवें शी वांट्स टू बिकम अ टीचर, बिकम तो बाद की लाता? टीचर, ठीक है। बिकम आपां भी जो आपकी इंट्रोडक्शन देने उदों की बोलते हैं? आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सैसफुल परसन इन माई लाइफ, मैं आपकी लाइफ च सक्सैसफुल परसन बनना चाहता हाँ। सो बिकम तो बाद की लगेगा? ए या एन लगेगा। जिवें कुछ भी लिख लो, रिया वॉन्ट्स टू बिकम IAS,
तो एक ही आएगा जी फिर इत्थे एन आएगा। क्यों एन आएगा? क्योंकि आवाज वोवल साउंड आ रही है तो की ला देंगे एन। बिकम तो बाद की लग सकता है जी ए या एन लग सकता है, पर एन कित्थे लगेगा? वोवल साउंड तो पहला लगेगा। हाँ जी, लग गई समझ सबनों। हुण अपने ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ यूज ऑफ ਦਾ यूज कित्थे हुंदा है। ए ते एन दे रूल अपने खत्म हो गए। हुण ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ यूज ऑफ ਦਾ ਆਪਾਂ कित्थे कित्थे यूज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की कहंदा ਦਾ इज यूज्ड बिफोर दैट नाउन विच वी ऑलरेडी नो। ਜਿਹੜੇ ਨਾउन्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਦਾ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਇਹੀ ਲਿਖਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਪੈਨ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਉਂਗੀ? ਸਿਰਫ ਏ ਲਾਉਂਗੀ। ਬਟ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਆਈ ਹੈਵ ਡੈਸ਼ ਪੈਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਿਫਟਡ ਬਾਈ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਔਨ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਬਰਥਡੇ। मेरे को एक पेन है जी मेरी सिस्टर ने मेरे लास्ट बर्थडे ते मैनू गिफ्ट किया सी। पेन की बन गया जी, उन्हें एक स्पैसीफिक आइडेंटिटी बन गई, तो इस तो पहला की लाता जी फिर दा। ठीक है, हुण नैक्सट एग्जाम्पल, आई नीड डैश बुक विच वॉज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट सेल्फ ऑफ लाइब्रेरी। मैनू वो बुक चाहिए सी जी लाइब्रेरी की फर्स्ट सेल्फ ते पई सी, तो फिर वो बुक की एक स्पैसीफिक बन गई, तो उन्हें अगे की लाता आपां? दा लाता। हाँ जी। रूल नंबर सेकंड की है जी? दा यूज विद यूनाइटेड कंट्रीज। दा कुछ यूनाइटेड कंट्रीज तो पहला लगी। यूनाइटेड कंट्रीज केड़ियां ने जी? अपनी यूएसए, यूएई, यूके, यूएसएसआर, नीदरलैंड। इन्हां तो पहला की लगता जी? दा लगता। यही 5 कंट्री ने, इन्हां तो पहला की लगता? दा लगता। होर कोई भी कंट्री आ जाए, कोई भी विलेज का नेम आ जाए, सिटी का नेम आ जाए, आप दा नहीं लावांगे। यूनाइटेड कंट्रीज तो पहला दा लगता है, तो वह आ ने जी अपनी। लार्ज रीजन तो पहला दा लगता है, डेजर्ट तो पहला दा लगता है, ओशियन तो पहला दा लगता है, सी तो पहला दा लगता है, न्यूज़पेपर, होली प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, रिवर्स से मैनी मोर थिंग्स तो पहला दा लगता है। हुण एग्जाम्पल, दा हिंदू की है जी एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर तो पहला की लगता है जी? दा लगता है। गोबी डेजर्ट एक मारूथल है, तो मारूथल तो पहला की लगेगा? दा लगेगा। गंगा एक की है जी अपनी रिवर है, तो की लगेगा? दा लगेगा। ताजमहल की है हिस्टोरिकल प्लेस है, तो की लगेगा? फिर दा लगेगा। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए तो पहला की लावांगे आपां? दा लावांगे। हाँ जी, गॉट इट? समझ लग रहा सबनों? तो कमेंट्स च दस्यो। रूल नंबर 3, दा इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री तो पहला की आपां लाने दा। सुपरलेटिव डिग्री केड़ी हुंदी? जेड़ी ईएसटी दे नाल एंड हुंदा जिन्हां दा, उन्हां तो पहला की लगदा जी? दा लगदा है। जिद्दां द हाईएस्ट, द चीपेस्ट, द लॉन्गेस्ट, बेस्ट, एस नहीं आएगा इत्थे, बेस्ट। तो इन्हां तो पहला की लगेगा? दा। सुपरलेटिव डिग्री तो पहला हमेशा ही की लगेगा? दा लगेगा। दा कित्थे कित्थे लगदा सी? एक तो लगता सी जो अपनी स्पैसीफिक आइडेंटिटी तो पहला की लगता है जी? दा लगता है। रूल नंबर 2 च की सीगा जी? यूनाइटेड कंट्रीज तो पहला दा लगता है, न्यूज़पेपर्स तो पहला दा लगता है, डेजर्ट्स तो पहला दा लगता है, होली बुक, होली प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस तो पहला की लगता है? दा। तो रूल नंबर 3 की कह रहा वा? सुपरलेटिव डिग्री तो पहला की लाने जी आपां? दा लाने। सुपरलेटिव डिग्री केड़ी हुंदी है? जेड़ी ईएसटी दे नाल खत्म हुंदी है, उन्हां तो पहला की लगता है जी? दा लगता है। रूल नंबर 4, पुट दा बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो पहला भी आप दा नू ला सकते हैं, जिमें आई टोट माई सेल्फ हाउ टू प्ले पियानो। पियानो की है जी इत्थे हुण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उत्ते रूल की कह रहा वा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो पहला की लाइदा है जी? दा। तो पियानो तो पहला की लग जाएगा? फिर दा लग जाएगा जी। सेम ही रूल लिखा गया, बट तुसीं ये लिख लियो इत्थे ऑर्डिनल नंबर्स तो पहला की लाने जी आपां? दा लाने। ऑर्डिनल नंबर्स तो पहला आपां दा दा यूज करते। ऑर्डिनल नंबर्स केड़े हुंदे जी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक है जी अपने ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स तो पहला की लगता जी? दा यूज हुंदा है। फर्दर मूव करते हैं रूल नंबर 6 ते। रूल नंबर 6 की कहंदा जी? इंपोर्टेंट रूल है जी,
ਪਰਪਸ ਫॉर ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਟੈਂਪਲ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਸਟ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ ਫॉर ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਐਰਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਐਰਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ 4th ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ ਨੋ ਐਰਰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਐਰਰ ਹੈ ਤਾਂ 1 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, 2 'ਚ ਤਾਂ 2 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਾ is also used and adverb with comparative degree। comparative degree ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਈਆਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜੇਕਰ 2 ਵਾਰ ਕੰਪੈरेटिव ਡਿਗਰੀ ਆ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਸ਼ ਹਾਇਰ ਯੂ ਗੋ ਡੈਸ਼ ਕੂਲਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਮਤਲਬ ਦਾ ਹਾਇਰ ਯੂ ਗੋ ਦੀ ਕੂਲਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨੀ ਠੰਡ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਲੋਂਗਰ ਯੂ ਕੀਪ ਵਾਈਨ ਡੈਸ਼ ਬੈਟਰ ਇਟ ਟੇਸਟ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਵੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 8, ਬਿਫੋਰ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਪਰ ਦਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ਡ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਵੈਨ these are made by, cooked by or prepared by someone then we use the। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਾਏ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੱਪਰ ਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, I take dash breakfast at AM 8 AM, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। नेक्स्ट क्या, लंच डैश लंच इज वेरी टेस्टी विच इज कुक्ड बाय माई मदर। लंच बहुत टेस्टी से ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦੇ ਰੂਲ। ए ਤੇ ਐਨ ਦੇ ਰੂਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦੇ ਰੂਲ ਸੀ। ए ਤੇ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਨਾउंस ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਐਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ए ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ए ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ए ਲੱਗੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਵਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਦਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2 ਵਾਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ, ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਡਿਨਰ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਲੰਚ, ਸੱਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਰੂਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।